सर्वमंगलम टीवी, आपका अपना धार्मिक चैनल। ये आप लोग बढ़िया गूढ़ प्रश्न पूछ रहे हैं और ये जनता में संदेश जाना चाहिए। देखिए क्या है, जो लक्ष्मी पूजन होता है ना, उसका जो मुख्य काल है वो प्रदोष काल है। और धर्मशास्त्र में ये निर्णय दिया गया है कि जो रजनी प्रवेश होता है, अर्थात प्रदोष काल में जैसे ही निशा का प्रवेश होगा वो प्रदोष काल कहलाता है। और लगभग उसी समय पर वृषभ लग्न आता है, स्थिर लग्न। तो वृषभ लग्न जब आता है ना, उस समय पर महालक्ष्मी पूजन को श्रेष्ठतम माना गया है व्यापारियों की दृष्टि से। आप देखेंगे कि व्यापारी लोग शाम के समय ही अधिकतम पूजन करते हैं, उसके बाद फिर त्यौहार में सबको प्रणाम करना और फटाके वगैरह, ये सारी बाद में क्रियाएं होती हैं। अब आप सिंह लग्न की बात कर रहे हैं। सिंह लग्न की जो पूजा है वो साधकों के लिए है, सामान्य रूप से व्यापारियों के लिए सिंह लग्न की पूजा नहीं होती है। जो साधक होते हैं, जो महालक्ष्मी के साथ में 10 महाविद्याओं आदि के विशिष्ट प्रयोग करते हैं, अथवा जो दीक्षित होते हैं किसी संप्रदाय विशेष से, किसी गुरु विशेष से, जिनकी दीक्षा है, जिनका क्रम है, जिनकी महालक्ष्मी की विशेष दीक्षाएं जिन्हें प्राप्त हैं, वो लोग सिंह लग्न में उपासना करते हैं। वो कोई भी हो सकता है, उसमें आवश्यक नहीं कि व्यापारी ही हो, साधक भी हो सकते हैं और व्यापारी लोग भी हो सकते हैं, अन्य लोग भी हो सकते हैं। सिंह लग्न स्थिर है, करना चाहिए। अब यहाँ पर जो आप कह रहे हैं कि दूसरे दिन सिंह लग्न में अमावस्या नहीं रहेगी, तो इसमें शास्त्र का एक निर्देश है और ये सबसे बड़ा प्रमाण है पुरुषार्थ चिंतामणि का। क्या होता है, जैसे आपको बहुत सारी तिथियों के उदाहरण मिलेंगे। एकादशी है, अब एकादशी सूर्योदय के समय पर यदि व्याप्त है, प्रातःकालीन सूर्योदय कालीन है, तो हम पूरे दिन एकादशी मनाते हैं, जबकि पूरे दिन द्वादशी है। कैसे मनाते हैं आप? दिन भर सप्तमी तिथि है जन्माष्टमी के दिन, और जन्म अष्टमी भगवान कृष्ण का जन्म रात्रि में 12 बजे हुआ, मध्य रात्रि में हुआ, जैसा कहा जाता है पुराण आदि में जो उल्लेख है मध्य रात्रि में, हम उसे 12 बजे माने। तो मध्य रात्रि में भगवान का जन्म हुआ। यदि 10-15 मिनट पहले तिथि अष्टमी लग रही है तो दिन भर हमने सप्तमी की, उपवास हमने सप्तमी में किया जन्माष्टमी का, और भगवान का जन्म हम अष्टमी में मना रहे हैं, उस समय पर अष्टमी तिथि बोलेंगे, है ना। ऐसी बहुत सारी व्यवस्थाएं। इसी तरह से आप वट सावित्री व्रत देखें, जो महिलाओं का बड़ा प्रिय व्रत है और सौभाग्यवर्धक व्रत है, वो व्रत लगभग हमेशा चतुर्दशी को ही होता है, अमावस्या में होता ही नहीं है। तो ऐसी व्यवस्था शास्त्रों ने दी है। ऐसे में क्या किया जाता है? अभी नवरात्रि में आपने निर्णय देखे, हम लोगों ने निर्णय दिए हैं उसमें सप्तमी और अष्टमी का। सप्तमी और अष्टमी में सबसे बड़ी बात यह है कि सप्तमी विद्या यदि है अष्टमी, तो बहुत बड़ा शल्य है, उसमें पूजन नहीं हो सकता है भगवती का। हाँ, भद्रा भी अपनी जगह पर है, लेकिन सप्तमी से विद्ध यदि अष्टमी है तो भगवती जगदम्बा का पूजन उसमें नहीं किया जाता है, वो शल्य माना जाता है, वो भेद माना जाता है, और उसको करने के बहुत सारे नुकसान हैं। तो जन सामान्य को ये सारी चीज़ों में और इतने सारी बहुत सारी लंबी चौड़ी द्राविड़ प्राणायाम करा करके इतनी गणनाओं में डालने का क्या उद्देश्य है? भाई इस दिन हमें करना है, और जनता को भी जो प्रामाणिक विद्वान है उनकी बातों पर भरोसा करना चाहिए। क्योंकि आजकल ये जो प्लेटफॉर्म है ना, ये इतना बढ़ गया है कि 10 में से जब भी आप खोलोगे तो वो फटाफट नई गणनाएं और सब भेज देते हैं, कोई इधर देख रहा है, कोई उधर देख रहा है। तो ये कोई शास्त्र सम्मत मत नहीं है। इसमें जो शास्त्र की विधि है वो ये कही गई है भैया कि यदि कोई तिथि जब 2 दिन है, जैसे हमारी अमावस्या की दीपावली वाली बात आ रही है, तो यदि उदयात में है, उदयकालीन तिथि यदि अमावस्या है और 3:30 प्रहर तक यदि वो तिथि है, ध्यान से समझिए, 3:30 प्रहर तक यदि वो तिथि है, पुरुषार्थ चिंतामणि में इसका पूरी तरह से समाधान किया गया। 3:30 मुहूर्त यदि वह
तिथि व्याप्त हो रही है तो वह तिथि पूरे दिन रात मानी जाएगी। अब यहाँ तो अमावस्या की वो प्रदोष काल की भी बात खत्म हो गई है। अब वो पंचांगों की गणना देखें, चाहे इन पंचांगों की गणना देखें या कोई सी भी गणना देखें, जब बात ही नहीं है वो वाली, 3:30 मुहूर्त से ज्यादा शाम को 6 बजे के बाद तक अमावस्या जा रही है, तो 3:30 मुहूर्त में तो कोई हमारी परेशानी खड़ी नहीं हो रही है ना। तो हम लोग जो संकल्प करेंगे, उस संकल्प में जो वृषभ लग्न है, जो शाम को, भले ही उसमें नहीं आ रहा है तो भी वो दीपावली का संकल्प होगा। मध्य रात्रि में सिंह लग्न में यदि पूजन करेंगे तो वो दीपावली का संकल्प होगा। इसके अलावा एक जो महत्वपूर्ण है, जो बातें हमको समझना चाहिए कि दूसरे दिन क्या है, 1 नवंबर को स्वाति नक्षत्र है और स्वाति नक्षत्र लक्ष्मी पूजा की दृष्टि से श्रेष्ठतम माना गया है, स्वाति का संयोग। इसके अलावा उस दिन आयुष्मान और प्रीति योग भी बन रहा है। ये कई संयोग 1 तारीख को आ रहे हैं ना भैया। और उसके बाद एक चीज जो सबसे ज्यादा विचारणीय है, वो विचारणीय पक्ष ये है कि जो चतुर्दशी तिथि है, वो चतुर्दशी तिथि में कतिपय विद्वानों का यह अभिमत है कि रात्रि में, मध्य रात्रि में लक्ष्मी जी का पूजन होता है ना, चतुर्दशी को। तो वो जो चतुर्दशी और अमावस्या का संयोग है, उस दिन अमावस्या रात्रि में रहेगी। चतुर्दशी वस्तुतः नरक चतुर्दशी है, उसको हमने रूप 14 कह करके समाज में भय व्याप्ति न हो। ये 5 दिन यमराज के हैं और ये संसार के सबसे मतलब सावधानी के ये 5 दिन हैं। इनमें बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी घटनाएं होती हैं, बहुत सारे प्रयोग होते हैं, अनेक प्रकार की बाधाएं आती हैं। तो ये नरक चतुर्दशी का व्रत और पर्व है। उस दिन यमराज की पूजा होती है, यमराज को दीपदान किया जाता है और हम लोग अपने घर से उस दिन अलक्ष्मी को विदा करते हैं। अलक्ष्मीम नाशयाम्यहम्, जो हमारा ऋग्वेदीय श्री सूक्त है, उसमें अलक्ष्मी को विदा करके, और जो हमारी साध्या लक्ष्मी है, स्थिर लक्ष्मी है, हम एक दिन पहले अलक्ष्मी को विदा करते हैं और दूसरे दिन हम घर में अमावस्या के दिन, उस दिन हम जो है वो श्री लक्ष्मी का आवाहन करते हैं, है ना। वो दरिद्रा देवी भी है। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि ये जो चतुर्दशी और अमावस्या है, हमारे यहाँ भैया क्या है, देखो ये आगम शास्त्र की भी बात है। चतुर्दशी और अमावस्या का इस प्रकार जो संयोग होता है ना, तो तांत्रिकों के लिए वो बहुत बड़ा पर्व होता है। और उस दिन काली चौदस और उसमें अमावस का संयोग हो जाए तो वो काली क्रम, 2 उपासना के क्रम है महालक्ष्मी की उपासना के, उसमें काली क्रम से भी भगवती की उपासना की जाती है और श्री क्रम से भी की जाती है। तो जो काली क्रम वाला उपासना का भाग है, वो एक दिन पहले 31 को किया जा सकता है परंतु सभी लोग जो हैं, पूरी जनता के कल्याण के लिए, पूरे राज्य के कल्याण के लिए, और देश के विद्वानों ने राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जो निर्धारित की हैं तिथियां, उनका सबका समाधान यदि हम प्राप्त करके ये कार्य करें तो वो 1 नवंबर को ही दिवाली मनाना प्रशस्त है। उसी दिन दिवाली मनाना चाहिए।